दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत के कट्टर सनातनी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जैसे हमारे रौनक भैया का वीडियो देखिए कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर में अब कौन कौन पेला जाएगा। 4 साल तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे और मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। इन दोनों के रिश्ते कैसे हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस उसी के बारे में सोच सोच कर हमारा ये रुदाली गैंग बार बार गश खाकर बेहोश हो रहा है। मगर जब भी ये बेहोश होकर नीचे गिरने लगे, इन्हें थप्पड़ मारकर फिर से जगा दें। आज का ये वीडियो भी इसी गैंग के मुंह पर वो थप्पड़ ही है। मतलब ये लोग ऐसा दिखा रहे थे जैसे डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं के और सनातन धर्म के एक मसीहा बनकर सामने आए हैं। खास करके वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत ज्यादा अच्छे मित्र हैं, ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा था। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिससे ये जो कट्टर सनातनी लोग हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को अपना मसीहा मान रहे थे, उनको मिर्ची लगने वाली है। लेकिन रियलिटी यही है, चाहे वो लोग एक्सेप्ट करें या ना करें। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियनिटी और बाकी माइनॉरिटीज पर जो अटैक हो रहे हैं उनको वो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। अब यहां पर दोस्तों उन्होंने सारे माइनॉरिटीज के लिए ये ट्वीट किया था, लेकिन हमारी गोदी मीडिया सिर्फ ये दिखाएगी आपको कि देखो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, लेकिन उन्होंने सारे माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाई थी। अब यहां पर मैं भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ या फिर बाकी माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर कोई वायलेंस हो रहा है तो इससे बुरी हालत किसी देश की हो नहीं सकती। इसको हम कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि राइट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग बहुत ज्यादा मानते हैं पीएम मोदी को और कहते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग नेता है, बड़ा इन्फ्लुएंस है इनका ग्लोबली। तो यहाँ पर वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्यों एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहे? क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अटैक हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो एक कॉल से वॉर रुकवा देते हैं, तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अटैक्स पर और वहां पर हो रहे वायलेंस को वो क्यों नहीं रोक पा रहे? खैर दोस्तों, ट्रंप ने उसी ट्वीट में हैप्पी दिवाली भी विश की थी सभी हिंदू भाई बहनों को। सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से दोस्तों यहाँ के जो राइट विंग आइडियोलॉजी वाले लोग हैं उनको लगा कि ट्रंप हमारे मसीहा बनकर सामने आए हैं अब। लेकिन उन लोगों को यह नहीं पता कि अमेरिका में 5 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं वहां पर, और ट्रंप उनमें अपना वोट बैंक देख रहे थे। क्योंकि इससे पहले आपने कभी देखा कि हिंदुओं के लिए ट्रंप ने इतने स्ट्रांगली आवाज उठाई हो? लेकिन क्यों सिर्फ इलेक्शन के पहले ही ट्रंप का एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया कि वो हिंदुओं के लिए खड़े हैं? ये कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रही और उनको लग रहा है कि ट्रंप सच में हिंदुओं के मसीहा है। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, उससे इन अंधभक्तों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये हकीकत वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस ट्रंप को भारत का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हैं, जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हैं, हिंदुओं का मसीहा बता रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक धमकी दी है। Donald Trump, the US president-elect, has threatened to impose 100% tariffs on BRICS countries. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स देश अपने एक नई करेंसी बनाने का प्लान कर रहे हैं और उसमें अगर ग्लोबली ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं तो अमेरिका उन पर 100% टैरिफ लगा देगा। अब एक हैप्पी दिवाली का ट्वीट करके इमोशनल हो जाने वाले और डोनाल्ड ट्रंप के मुरीद बन जाने वाले लोग जरा ध्यान से सुनिए। ब्रिक्स देशों में रशिया, चाइना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इसके साथ ही भारत भी शामिल है। मतलब ये धमकी ट्रंप ने भारत को भी दी है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बाद में है, पहले वो एक बिजनेसमैन है। वो अपने आप का और अपने देश का कभी नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए वो डॉलर को रिप्लेस नहीं करने देना चाहते। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी नहीं देते तो हो सकता है, मतलब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी थी कि भारत की इंडियन करेंसी जो रुपीज है दोस्तों, वो भी एक ग्लोबल करेंसी बन सकती थी, या फिर ब्रिक्स देश एक नई करेंसी बना देते। तो इससे होता ये कि डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता था। और रिप्लेस करने का मतलब है दोस्तों कि अमेरिका की ताकत कम होना, इन्फ्लुएंस कम होना। जो हम सुपर पावर बनने का सपना देख रहे थे ना दोस्तों, वो अमेरिका के डॉलर को रिप्लेस करके ही पूरा हो सकता है, नहीं तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं दिखती हमें उसके बिना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने डॉलर को कभी रिप्लेस नहीं होने देना चाहते किसी और करेंसी से, यानी हमेशा वो सुपर पावर बने रहना चाहते हैं। भारत जैसे देशों को मौका कभी नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत जैसे देशों को अपने उंगलियों पर नचाना चाहते हैं दोस्तों, इसीलिए उन्होंने यह धमकी दी है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ अंधभक्त लोग ये कभी नहीं समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैप्पी दिवाली का मैसेज क्या दे दिया, ये लोग उनके चरणों में जाके गिर गए, डोनाल्ड ट्रंप के मुरीद बन गए, क्योंकि वो सनातन के मसीहा जो है पहले ही दोस्तों हिंदू मुस्लिम करके हमारे देश को खोखला कर दिया है। इसके साथ ही हमारे देश की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा घट गई है, क्योंकि फालतू के मुद्दों में लोगों की एनर्जी लग रही है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? लेकिन यहाँ पर चलो
चलो देश की बात छोड़ो, इंटरनेशनल लेवल पर जब देश की बात हो रही है, लेकिन वहां पर भी ये अंधभक्त दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के मुरीद बनकर बैठे हैं, उनके चरणों में गिर पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे कि भाई आप जाओ आगे, हमें कोई भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करना है, हम कोई भी ग्लोबल करेंसी नहीं लाना चाहते, आपका ही डॉलर यूज करेंगे, आपके उंगलियों के इशारों पर हम नाचेंगे। ऐसे तो कोई भी हमारे लिए एक ट्वीट कर देगा हमारे फेवर में और कहेगा सनातन की जय हो, और वहां पर हम उनके भी चरणों में जाके गिर पड़ेंगे और कहेंगे कि यही सनातन के रक्षक है। लेकिन दोस्तों क्या एक्चुअल में आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म को ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है बचाने के लिए? क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है? अब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे उठकर खड़े होकर इन्होंने ये धमकी नहीं दी है, उनको कहीं ना कहीं से तो पता लगा होगा ना कि ब्रिक्स देश ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सारे देशों ने ये मतलब प्लान किया था और एक प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि हम एक नई करेंसी बनाएंगे और उसमें ट्रेड करेंगे। तो वहां से दोस्तों अमेरिका डर गया है। अमेरिका को लगा कि कहीं ये डी डॉलराइजेशन ना कर दे, मतलब डॉलर को रिप्लेस ना कर दे। अगर डॉलर को रिप्लेस किया गया तो अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो सकती है, अमेरिका का दबदबा भी कम हो सकता है। इसी वजह से अमेरिका डरा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है ना, 60% ट्रेड अकेले डॉलर में होता है, यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर के मुकाबले हमारी इंडियन करेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। कई बार डॉलर हमारे देश में इन्फ्लेशन को एक्सपोर्ट भी करता है, कुछ लोगों को यह भी नहीं पता। दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू सेंटिमेंट्स को ग्रैब करके खुद का फायदा कर लिया है। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में भी एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर यूएस डॉलर एक ग्लोबल करेंसी के रूप में कैसे उभर कर आया, मतलब क्यों यूएस डॉलर डोमिनेट करता है। तो इसको मैं शॉर्ट में और सिंपल भाषा में समझाता हूं। देखिए जब फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो अमेरिका ने भर भर के हथियार एक्सपोर्ट किए दूसरे देशों को, और उसके बदले उन देशों ने अमेरिका को गोल्ड दिया, क्योंकि तब गोल्ड में ट्रेड होता था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हालत यह हो गई थी दोस्तों कि दुनिया का 70% गोल्ड अकेले अमेरिका के पास था। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ दोस्तों तब बाकी देशों को गोल्ड की शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि वो ट्रेड तो करना चाहते थे लेकिन उनके पास गोल्ड ही नहीं था, तो क्या देकर वो ट्रेड करेंगे। इसके बाद अमेरिका सामने आया और उसने कहा कि आप डॉलर को एक्सेप्ट करो। तो इसीलिए दोस्तों सभी देशों ने डॉलर में ट्रेड करना शुरू किया और अपने अपने देशों को बैक करने लग गए। यहाँ पर अमेरिका ने सभी देशों को गारंटी दी कि आप टेंशन मत लो, आप डॉलर में ट्रेड करो, और $35 के बदले आपको 28 ग्राम गोल्ड कभी भी अमेरिका दे सकता है। ठीक है, आप आधी रात को भी आओगे तो भी अमेरिका आपको $35 के बदले 28 ग्राम गोल्ड दे देगा। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पे शर्त रखी कि आपको सारे ट्रेड यूएस डॉलर में ही करने पड़ेंगे। आप चाहे इंटरनेशनल ट्रेड भी करो तो वहां पर भी आपको यूएस डॉलर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा दोस्तों कि अमेरिका ने तो चलो कहा कि आप जो है डॉलर का इस्तेमाल करो, उसके जरिए जो है ट्रेड करो, लेकिन सारे देशों ने क्यों मान लिया? मतलब कोई देश अपनी करेंसी से भी ट्रेड कर सकते थे, या फिर वो धीरे धीरे करके गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा सकते थे, उसके बाद वो ज्यादा प्रिंट कर सकते थे नोटों को। तो इसको मैं आपको एक आसान एग्जांपल देके समझाता हूं दोस्तों। जैसे मान लो कि इंडिया को सऊदी अरब से ऑयल खरीदना है, तो मान लो कि सऊदी अरब ने कहा कि चलो हमें डॉलर मत दो, आप इंडियन करेंसी हमको दे दो। तो सऊदी अरब ने इंडियन करेंसी ली और हमको ऑयल दे दिया। लेकिन आगे जाकर सऊदी अरब उस इंडियन करेंसी का करेगा क्या? क्योंकि चलो उसने अगर डॉलर एक्सेप्ट किया होता तो उस यूएस डॉलर को अमेरिका को दे देता, उसके जरिए उसको गोल्ड मिल जाता, लेकिन हमारी इंडियन करेंसी से उसको क्या फायदा होगा? तो ऐसे दोस्तों तब देश एक दूसरे की करेंसी पर कभी विश्वास नहीं करते थे, वो बस यूएस डॉलर पर विश्वास करते थे, क्योंकि उनको पता था कि यूएस डॉलर के बदले हमें गोल्ड तो मिल जाएगा। तो ना चाहते हुए भी दोस्तों उस वक्त सभी देश जो है यूएस डॉलर में ट्रेड करना उन्होंने शुरू कर दिया। आज की डेट में भी अगर मान लो इंडिया को किसी दूसरे देश का कुछ सामान खरीदना है तो इंडिया को पहले अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस डॉलर को उस दूसरे देश को देना पड़ेगा, और उस डॉलर्स के बदले दोस्तों कुछ सामान हमें आएगा, और उसके बाद उस देश को भी उस डॉलर को फिर अपनी करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ेगा, और इस सब से कन्वर्जन टैक्स जो है वो अमेरिका के पास जाता है। तो कुछ इस तरह से अमेरिकन डॉलर डोमिनेट करता है ग्लोबली। तो अब ट्रंप या फिर अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि यूएस डॉलर को कोई देश रिप्लेस करे दूसरी करेंसी के साथ। इसलिए कोई भी देश अगर ऐसा प्लान करता है तो अमेरिका उसको धमकी देता है कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। जैसे अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ बढ़ाएगा, उसके बाद वो चाइना पर भी एक्स्ट्रा 10% टैरिफ बढ़ाना चाहता है। मतलब अमेरिका मनमानी करता है। इस साल ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में रशिया ने आइडिया लाया था कि हम जो है अपनी एक नई करेंसी बनाएंगे, उसमें ट्रेड करेंगे। तब से अमेरिका डर गया है। अब रशिया ने ऐसा क्यों कहा मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर तो आप जानते होंगे, तो उस वक्त अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे, मतलब पाबंदियां लगा दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जब पाबंदियां लगाई गई तो रशिया की इकोनॉमी धड़ाम से सड़क पर आ गिरी थी। उस वक्त रशिया के पास $600 बिलियन थे, यूएस डॉलर्स, लेकिन डॉलर्स होने के बावजूद भी वो ट्रेड नहीं कर सकता था। अब ये तो अलग बात है दोस्तों कि रशिया ने वहां पर एक रास्ता निकाल लिया,
जैसे अमेरिका ने उस पर पाबंदियां इसलिए लगाई क्योंकि अमेरिका को लगा कि हम जो है रशिया के हाथ पैर बांध देंगे, लेकिन रशिया ने ऐसे मुंडी हिलाकर ही यूएस को हिला डाला। रशिया ने क्या किया दोस्तों, रशिया ने यूएस डॉलर के बदले चाइनीज युआन में ट्रेड करना शुरू कर दिया। और तब ब्रिक्स देशों के भी समझ में आया कि हम ऐसे ही कुछ अगर अलग करेंसी बनाएंगे तो यूएस डॉलर का डोमिनेंस कम हो जाएगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो सिर्फ वोट बैंक भरने के लिए किया था, लेकिन अंधभक्त नहीं मानेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी में 100% टैरिफ लगा देंगे ना, तब जाकर कहेंगे कि हाँ भाई ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ वोट बैंक भर रहे थे। अब जब ट्रंप ने धमकी दे दी है कि आपको डॉलर ही यूज करना पड़ेगा, भारत को भी धमकी मिली है, तो यहाँ पर हमारा गोदी मीडिया अब डॉलर यूज करने के फायदे गिनवाएगा और अंधभक्त फिर से खुश हो जाएंगे। और ये बेवकूफी का लूप दोस्तों ऐसे चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।